मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल योग और अध्यात्म पर। मित्रों, चक्र साधना की इस अंतिम कड़ी में आज हम बात करेंगे अंतिम और अति महत्वपूर्ण चक्र सहस्त्रधार चक्र के बारे में, जो हमारे शरीर पर पाए जाने वाला 7वां चक्र है। यह तालू के ऊपर मस्तिष्क में ब्रह्मरंध्र से ऊपर इसका स्थान माना जाता है। ब्रह्मरंध्र हमारे सूक्ष्म शरीर पर स्थित होता है। इसका बीज वर्ण बीज मंत्र है, विसर्ग है, परम शिव जिसे बोलते हैं, और बीजवाहन बिंदु है। देवता स्वयं परम ब्रह्म है और उसका जो लोक है वो सत्य लोक है। मित्रों, सहस्त्रधार चक्र से हमारा आशय एक ऐसे कमल दल से है जिसकी 1000 पंखुड़ियां हैं। यह 20 के परतों में व्यवस्थित रूप से एक वृत्त बनाता है, अर्थात एक परत में 50 पंखुड़ियां होती हैं। इन पंखुड़ियों के मंत्र अंग से क्ष तक होते हैं, जिनका साधना में जाप किया जाता है। अमर या मुक्त होना इस चक्र का फल होता है। हमारे शरीर का मुख्य संचालन केंद्र हमारा मस्तिष्क होता है। विज्ञान में इस क्षेत्र को स्मृति क्षेत्र कहा जाता है। मृत्यु उपरांत की जाने वाली कपाल क्रिया में इसी स्थान को तोड़ा जाता है, क्योंकि हमारी सारी जो स्मृतियां हैं वो उसमें रहती हैं और हमारी स्मृतियों का लोप हो जाए, इसलिए इस कपाल क्रिया को किया जाता है। जो किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो कपाल क्रिया को किया जाता है, और अगले जन्म में वो पुरानी स्मृतियां शेष ना रहें, कैरी फॉरवर्ड ना हो, इसलिए इस क्रिया को किया जाता है। योग विद्या में षट चक्र भेदन की भी व्यवस्था है, क्योंकि जब पंचतत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन के प्रतिनिधि 6 चक्रों का भेदन करके सहस्त्रधार चक्र तक लाया जाता है, किंतु उसे भेदे बिना वापस मूलाधार चक्र तक लाया जाता है। इसका कारण यह है कि जब योगी जन अपना शरीर छोड़ते हैं तब वह इस चक्र का भेदन करते हैं और आने जाने के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए इस चक्र को भेदा नहीं जाता है, बस इसकी यात्रा की जाती है, इसको महसूस किया जाता है। इन 6 चक्रों की यात्रा के दौरान 100 कमल की जो दल हैं वो हमें मिलते हैं। मूलाधार के 4, स्वादिष्ठान के 6, मणिपुर के 10, अनाहत के 12 और विशुद्धि के 16, आज्ञा चक्र के 2, कुल मिलाकर 50 कमल दल पढ़ते हैं और आने जाने के चक्कर में हम 100 दलों का दर्शन कर पाते हैं। इसका 10 गुना करने से ये 1000 यानी सहस्त्र हो जाता है। यही इसका शाब्दिक अर्थ है, इसका रहस्य है। समस्त शक्तियों का केंद्र होने के कारण ऐसा स्वाभाविक भी लगता है। हमारे इस सहस्त्रधार चक्र से सदैव अमृत का श्राव होता रहता है, जिसका पान हमारी कुंडलिनी शक्ति करती है। 7वें चक्र पर ध्यान लगाने से हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। कुंडलिनी का संबंध हमारे सूक्ष्म प्राण से है, सूक्ष्म प्राण का संबंध हमारे चक्रों से है, वह हमारी सूक्ष्म नाड़ियों से है। सूक्ष्म नाड़ियों का संबंध हमारे मन से होता है और मन का संबंध पूरे शरीर से होता है। प्राण हमारे शरीर में ऊर्जा के रूप में कार्य करता है। मित्रों, सहस्त्रधार चक्र पर ध्यान करने से साधक आत्म साक्षात्कार कर पाता है। वह स्वयं में ही ईश्वर को देख पाता है। इस चक्र पर ध्यान लगाने से साधक का पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात मानव महामानव बन जाता है। वह 84 की फिर से मुक्त हो जाता है। साधक रिद्धि सिद्धि चमत्कार से ऊपर उठकर परम गति को पाता है। मित्रों, आइए जानते हैं हम इसकी विधि, किसकी विधि को हम कैसे करें, इस साधना को कैसे करें। मित्रों, अब इस चक्र की साधना कैसे करें इसको जानने का हम प्रयास करते हैं। जब साधना को करें, एक साफ सुथरे सुंदर आसन पर बैठें, पद्मासन या सुखासन, जिस अवस्था में आप बैठ पाए लंबे समय तक उस अवस्था में बैठें। अब अपनी सांसों को देखना आरंभ करें। कुछ समय पश्चात अपने पैर के अंगूठे से चोटी पर्यंत तक मानसिक अवलोकन करें।
हमारी रीढ़ कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। अब अपने ध्यान को मूलाधार चक्र पर ले जाएं। मूलाधार से बहुत धीमे धीमे सहस्त्रधार चक्र की यात्रा करनी है। सुषुम्ना मार्ग से इस चक्र की यात्रा करनी है। एक एक चक्र को देखते जाएं, उसका रंग, उसकी पंखुड़ियां, उसके कलर को देखें, जाप करते जाएं। प्रत्येक चक्र का अपना मंत्र है, उसका जाप करते जाएं। एक निश्चित समय तक इसका अवलोकन करना है। मूलाधार से सहस्त्रधार चक्र तक और सहस्त्रधार चक्र से मूलाधार चक्र तक इस साधना को करते जाए। एक निश्चित समय लें। अब ब्रह्मानंद पर सहस्त्रधार चक्र, जो कमल के फूल को देखें, जिसकी 1000 पंखुड़ियां से विभिन्न रंग का प्रकाश फैल रहा है। जब आप ऊपर सहस्त्रधार चक्र पर पहुंचे तो उसके दर्शन जब करेंगे तो आपको महसूस करना है कि सहस्त्रधल जो कमल है वो खिला हुआ है, जिसकी पंखुड़ियों से विभिन्न रंग का प्रकाश फैल रहा है। 50-50 दलों के 20 रत्नों का यह सुनहरे रंग का प्रकाश कमल परम आनंद को देने वाला है। साधक पहले बाहरी वृत्त के 50 दल अक्षरों का जाप करे और इसके बाद जो 20 बार उसको दोहराए, फिर इसका मानसिक जाप करे। धीरे धीरे साधक ध्यान की प्रगाढ़ अवस्था में चला जाता है। इस चक्र में ध्यान लगाते समय साधक सहस्त्रधार चक्र पर पाए जाने वाले इस कमल दल की पंखुड़ियों को देखते जाएं और जाप करते जाएं। महसूस करते जाएं कि कमल दल की पंखुड़ियों से स्वर्णिम किरणें निकल रही, जो मेरे शरीर व मन को शून्य करती जा रही। खुद को शून्य करना है, खुद को मिलाना है उस परम शिव में, उस परम पिता परमेश्वर में। खुद का अस्तित्व परम ब्रह्म में लीन होने लगता है। हमें ऐसा अनुभव होने लगता है। जब आप शरीर ना रहकर, मन ना रहकर, आप एक आत्मा के तौर पे अपने अस्तित्व को देखें, धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आप बस एक शुद्ध चेतना मात्र है, जो एक ईश्वरी चेतना का ही हिस्सा है। सिद्ध पुरुषों का कहना है कि इस चक्र पर अभ्यास करके 84 की फेर से मुक्त हो सकते हैं, अर्थात वह परम शिव में विलीन होने की बात करते हैं। यह स्थिति ऐसे है जैसे पानी की एक बूंद समुद्र में विलीन हो जाती है। बूंद का समुद्र में मिलने के बाद यह बताना मुश्किल होता है कि बूंद समुद्र में मिली या समुद्र बूंद में। ऐसी स्थिति कुछ साधक की होती है। साधक का विलय भी उस परम ज्योति में हो जाता है जो सर्वत्र विराजमान है। यही परम आनंद की स्थिति है। यह आनंद सब आनंद से परे है। इस प्रकार इस चक्र की साधना करने से आने जाने मृत्यु जन्म के चक्र से मुक्ति पाई जा सकती है। सभी महापुरुषों, गुरुओं ने इस अवस्था का एहसास किया है और उसके बारे में बताया भी है। वह इस अवस्था का बहुत विस्तार से वर्णन भी करते हैं। गौतम बुद्ध, जो अनेक साधु संत हैं, वो उन्होंने इस अवस्था को देखा है, उसके बारे में वर्णन किया है। जो हमारे साधु समाधि लगाते हैं उसी अवस्था को प्राप्त करते हैं और मानव से महामानव बन जाते हैं। मानव जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, आत्म साक्षात्कार करना, खुद को खुद से मिलना, खुद का ईश्वर से मिलन करना, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाना, इस चक्र की साधना द्वारा यह संभव होता है। तो मित्रों, आज आपने जाना चक्र साधना का अंतिम सोपान जो सहस्त्रधार चक्र है, इसकी साधना करने से कैसे मनुष्य को परम शिव में विलीन हो सकता है, उसको आने जाने के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण साधना है मित्रों। ये किसी देख रेख में करनी चाहिए और सही गाइडेंस में करनी चाहिए। मित्रों, इसी के साथ आज हम चक्र की साधना के साथ इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय।